ओम शांति। कोरोना के इस काल को हम चाहे तो वरदानी बना सकते हैं। आज इस संसार की हालत को देखकर प्रदीप कवि की वो पंक्तियाँ याद आती है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, चांद न बदला तारे न बदले, कितना बदल गया इंसान। परमात्मा ने इस संसार को स्वर्ग बनाया था, हमने इस संसार को आज नर्क बनाया है। इसे बिगाड़ा भी हमने है, सुधारना भी हमें है और सुधरना भी हमें है। आज मनुष्य जिस रास्ते पर चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मनुष्य जाति के विनाश को कोई नहीं बचा सकता। आज पत्थर के मकान में रहने वाला मनुष्य पत्थर दिल बन चुका है। आदमी आदमी से डरा हुआ है। मनुष्य में प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना जैसे मर चुकी है। कोरोना महामारी के समय स्वार्थ बेहिसाब बढ़ रहा है। स्वार्थ के कारण मनुष्य के जीवन से खेल रहा है। दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। लोग अंगों का व्यापार कर रहे हैं। कोरोना महामारी ने मनुष्य का असली चेहरा हमारे सामने ला दिया है। अगर मनुष्य जाति को बचाना है तो हमें अपने अंदर प्रेम, करुणा, शांति का दीपक जलाना होगा। कोरोना महामारी ने हमसे बहुत कुछ छीना है, हमें घर पर बिठा दिया है। हम घर पर रहकर ही सुरक्षित रह सकते हैं। पहले जब हम किसी को कहते थे परमात्मा ज्ञान सुनो, तो वो कहते थे हमारे पास समय नहीं है। लेकिन आज कोरोना काल ने हमें समय दिया है। इस समय का सदुपयोग कर हम महान बन सकते हैं। भगवान को आपका मकान दुकान नहीं चाहिए, आपके कान चाहिए, जिस कान के अंदर गीता ज्ञान देकर, गीता ज्ञान को सुनकर हम अपने जीवन को स्वर्गमय बना सकते हैं। तो इसलिए ये जो समय आपको मिला है, उसके अंदर गीता में सिखाया हुआ राजयोग की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन वरदानों से भरपूर हो जाएगा। परमात्मा द्वारा सिखाए गए राजयोग के द्वारा हम अपनी बुरी आदतें, व्यसन और विकारों को सदा काल के लिए समाप्त कर सकते हैं। राजयोग में वो शक्ति है जो एक आदर्श मनुष्य को जन्म दे सकती है। राजयोग का अभ्यास हमें हर परिस्थिति, मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत देता है। राजयोग से हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति कहीं गुना बढ़ जाती है। राजयोग से हमारा जीवन प्रकाश स्तंभ की तरह बन जाता है और हजारों के जीवन को हम बचा सकते हैं। ध्रुव के तारे की तरह हम मनुष्य को मार्गदर्शन देकर सही रास्ता दिखा सकते हैं। समय के महत्व को जान हमें अपने जीवन को संपन्न बनाने का ये अवसर जो मिला है, उसका हमें पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। परमात्मा को भला बुरा कहने से कुछ नहीं होगा। परमात्मा ने हर व्यक्ति को 24 घंटा दिया है। इसे सही इस्तेमाल कर हम जो चाहे सो बन सकते हैं। हम जिस दिशा में ज़्यादा समय देते हैं, उस दिशा में महारथी हासिल कर महारथी बन जाते हैं। एक ड्राइवर रोज़ 8 घंटा देता है तो वह अनुभवी ड्राइवर बन जाता है। एक व्यक्ति साधना में समय लगाता है तो सिद्ध पुरुष साधु बन जाता है। ऐसे ही हर व्यक्ति जिस दिशा में समय लगाता है, उस दिशा में महारथी बन जाता है। आज हमारे पास समय है। ये समय को व्यर्थ न गवाकर अगर हम राजयोग का अभ्यास में लगाएंगे तो हम परमात्मा के बहुत सारे वरदान को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा हम सभी का पिता है, इसलिए सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चाहो तो आप मनुष्य के द्वारा दी गई शिक्षा द्वारा नेता, अभिनेता, साधु, महात्मा बन सकते हो। लेकिन परमात्मा द्वारा सिखाए गए राजयोग के द्वारा हम कई जन्मों तक राजाओं का राजा बन सकते हैं। राजयोग माना परमात्मा ज्ञान, गुण और शक्ति का अपने जीवन में अनुभव करने वाले। परमात्मा को प्रेम का सागर मानने वाले इस दुनिया में बहुत है, लेकिन उनके जीवन में प्रेम दिखाई नहीं देता। राजयोगी हर परिस्थिति के अंदर ज्ञान और गुण और शक्ति से विजयी बनता है। मनुष्य में पद, प्रतिष्ठा, मान शान दिला सकते हैं, लेकिन राजा की तरह जीना नहीं सिखा सकता। परमात्मा वो पारस है, जो उससे जुड़ता है वो सोना बन जाता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी परमात्मा से जुड़कर महानता के शिखर को छू सकता है। हमने कबीर के बारे में सुना है, न तो उसने शाही को कभी छुआ, न कभी स्कूल गया, न उसको अपनी जाति का पता, न माँ बाप का पता, लेकिन परमात्मा से जुड़कर उसने अपने जीवन को प्रकाशमय बनाया।
समय का उपयोग कर हम समर्थ बन सकते हैं। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी बदले जाए। आज हमारे पास समय है, हम घर में रहकर घर को मंदिर बना सकते हैं, अपने परिवार के अंदर प्रेम बढ़ा सकते हैं। ऐसे समय को टीवी देखने में, मोबाइल में व्यर्थ की बातें करने में, इंटरनेट या और कई साधनों में खेलने में, कूदने में या खाने पीने में न लगाकर हम अगर अपना इस समय को सफल करें तो हमारा जीवन वरदानों से भर जाएगा। लोग घरों में बोर हो रहे हैं, तनावग्रस्त हो गए हैं। कई लोग समझते हैं समय ठीक होगा तब कुछ करेंगे, तो ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जिन लोगों ने कोरोना में अपना जीवन गंवाया, उन आत्माओं के प्रति हमारी श्रद्धा सुमन अर्पित है। और जो लोग कोरोना होने के बाद कोरोना को जीतकर आज हमारे सामने हैं, वो भाग्यशाली आत्मा है। और जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ, वो पद्मापदम भाग्यशाली है। परमात्मा ने आपको विशेष समय दिया है, जिस समय का सदुपयोग कर आप अपने जीवन को अमूल्य बना सकते हो। इस समय का उपयोग कर हम अपने मन पर नियंत्रण करना सीखें, स्वयं को समर्थ बनाने व जीवन जीने की कला सिखाए। जीवन को बढ़ाना हमारा लक्ष्य न हो, गुणवान राजा की तरह जीवन जीना सीखें। हम 2 दिन भी अगर राजा की तरह जीते हैं तो 100 साल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 दिन हो जाते हैं। यीशु ख्रिस्त जिसको क्रोस पर चढ़ा दिया गया, लेकिन यीशु ख्रिस्त ने अपने शरीर को नहीं बचाया, प्रेम को बचाया। सिकंदर भी खाली हाथ गया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने जीवन में प्रेम को बचाना होगा। हमारी मम्मा थी, उनकी भी आयु कम थी, लेकिन कम आयु में उन्होंने जो कार्य करके दिखाया, आज पूरे संसार के लिए एक आदर्श नारी बन के दिखाया। तो इसलिए चाहिए कि मम्मा इतनी बीमारी, कैंसर होने के बाद भी अंतिम क्षण तक उसने अपने जीवन में खुशी, प्रेम को नहीं खोया। तो बीमारी जीवन में आए, लेकिन हमारी खुशी और प्रेम न ले जाए, इसका हमें बहुत ध्यान देना होगा। हमारे जीवन में गुणों का विकास करना होगा। मम्मा जैसे सर्व गुणों की मूर्ति दिखती थी, ऐसे हमें अपने जीवन में गुणों को बचाना होगा। हमारी गुलजार दादी भी कहती थी, प्राण जाए पर खुशी न जाए। शरीर हमारा चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी खुशी न जाए। शरीर को बचाने के साथ साथ हमें गुणों को भी बचाना है। आज मनुष्य सिर्फ शरीर की आयु बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जीवन में प्रेम, शांति सब समाप्त होते जा रहे हैं। तो अपने समय को व्यर्थ न गवाकर हम राजयोग का अभ्यास करें। आपके घर को मंदिर बनाने के लिए घर बैठे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा अवेकिंग चैनल, गॉडलीवुड चैनल और बहुत सारे साधनों के द्वारा ऑनलाइन तनाव मुक्ति, जीवन जीने की कला, खुशनुमा जीवन, ऐसे कई कोर्स बिना मूल्य कराए जाते हैं। तो आप इसका लाभ उठाकर अपने जीवन को समर्थ बना सकते हैं, अपने जीवन को वरदानी बना सकते हैं। तो इसलिए चाहिए कि आप अपने जीवन के अंदर समय को नष्ट न कर इस राजयोग को स्थान दें, तो आपका जीवन ज्ञान, गुण, शक्तियों से संपन्न होगा। और यह राजयोग एक ऐसी जीवन शैली आपको सिखाएगा जिसको सीखकर आप चाहे परिवार, व्यवसाय, जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। कोरोना काल जाएगा, लेकिन आपके जीवन को वरदानों से भरपूर कर जाएगा जब आप राजयोग का अभ्यास करेंगे। हमारा जमा किया हुआ है हमें समय पे काम आता है। जैसे कोई हम बैंक में जमा करते हैं, तो इसी प्रकार से अभी समय है हम अपने सकारात्मक विचार को जमा करें, लोगों को सहयोग देकर उनकी दुआएं जमा करें, पूरे दिन हम योग के अभ्यास करें। तो इस प्रकार से हम देखें कि आज हम जमा कर सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में जुड़े लोगों के लिए कोरोना का ये समय सुवर्ण अवसर है, जो आपके जीवन के अंदर से कई कमजोरियों से मुक्त कर आपके जीवन को गुणों से संपन्न बनाने का वरदानी समय बन सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, तो कुछ दिनचर्या अगर आप अपनी सेट करें, तो इस दिनचर्या को सेट कर आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। दिनचर्या बनाने में सहायक एक दिनचर्या का चार्ट
मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो इसको भी आप अपने जीवन में थोड़े दिन यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। हम सुबह 3 से 5 योग अभ्यास करें, 5 से 6 हम चाहे तो प्राणायाम करें, ओम की ध्वनि करें, कुछ एक्सरसाइज इत्यादि करें। 6 से 7 हम स्नान पानी इत्यादि जो हम रोज़ की जीवन की दिनचर्या है उस हिसाब से शरीर शुद्धि वगैरह करें। 7 से 8 हम परमात्मा के महावाक्य ज्ञान मुरली सुने। 8 से 9 में हम नाश्ता या जो भी मोबाइल के अंदर आपको मैसेज आदि देखना है वो देख लिए। 9 से 11 हम कुछ अच्छे प्रवचन सुने। 11 से 12 हम अपने कर्म द्वारा कोई ना कोई सेवा करें जिससे हम दूसरों को मदद रूप हो। 12 से 1 हम भोजन करें। 1 से 4 हम रेस्ट करें, अपने रूम की सफाई है, कंप्यूटर की सफाई है, जो भी ऐसे कार्य है उसको उस समय करें। 4 से हम मनन चिंतन कर कुछ लिखें, क्योंकि उधार ज्ञान से उधार नहीं होगा। हम सुनते बहुत है लेकिन हम लिखते नहीं हैं। जब हम लिखते हैं, मनन करते हैं तो ज्ञान हमारा अपना बन जाता है। तो इसलिए 4 से 6 जो हमने सुना है उस पर मनन चिंतन करके कुछ ना कुछ लिखे। 6 से 8 हम योग अभ्यास करें। 8 से 8:30 हम भोजन करें। 8:30 से 9 हमें टहलना हो, चाहे थोड़ा पैदल करना है तो पैदल करें। 9 से 10 हमें किसी भी विचारों की लेन देन, जैसे अपना कोई मित्र है उसके साथ लेन देन करें। तो इस प्रकार से आप देखें 10 से 3 आपको सो जाना है। तो आप इस चार्ट को अपने हिसाब से सेट करें और इस चार्ट के हिसाब से अगर आप चलोगे तो मैं समझता हूँ ये जो कोरोना लॉकडाउन का समय है हमें मिला है उसके अंदर हम बहुत अच्छे परमात्मा अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करने के लिए समय की अवधि को देखकर हमें लक्ष्य बनाना होगा, तभी जो है हम बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। 1 से 10 दिन के अंदर हम डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, डॉक्टर बनने की भी एक अवधि होती है। उसी प्रकार से हमें भी देखना होगा कि हम कितना समय जिस दिशा में देंगे उतनी ही उस दिशा के अंदर हम अनुभव कर सकते हैं। अगर हमारे पास 7 दिन का समय होगा, अगर हम 7 दिन देते हैं तो 7 दिन के अंदर भी हमारे मन के अंदर कुछ क्लियरेंस होता है, हमें रास्ता स्पष्ट दिखाई देगा। तो 7 दिन अगर हम 8 घंटा देते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे क्लियरेंस होगा। अगर हम 27 दिन देते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन के गहरे तल पर पड़ता है। और अगर हम अभ्यास के अंदर 40 दिन देते हैं तो वो संकल्प हमारे संस्कार में दिखाई देंगे। और अगर हम ज़्यादा दिन देते हैं, जैसे पहले के ऋषि मुनि होते थे वो 12 साल तक एक ही गुण का अभ्यास करते थे, तो 12 साल के बाद उसके आसपास चाहे वो चीता हो, चाहे वो शेर हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे सांप हो, सब अहिंसक बन जाते थे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर हम लंबे समय तक एक ही गुण का अभ्यास करते हैं तो उसका प्रभाव प्रकृति और प्राणी पर भी पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो समय आपको मिला है उसके अंदर 14 दिन भट्ठी भी करें, जैसे हमारी दादियों ने 14 साल तक भट्ठी की। तो इस तरह से हम इस चार्ट को फॉलो करेंगे तो हम बहुत नए नए अनुभव कर सकते हैं। हम कैसे संकल्प करें जिससे हम उस स्वरूप का अनुभव करें। होता क्या है कि आजकल बहुत लोग जो है अभ्यास करते हैं लेकिन वैसे के वैसे। साकार बाबा हमें कहानी सुनाया करते कि 4 दोस्त थे, वो 4 दोस्त नदी के पास पहुँचे, बहुत उन्होंने शराब पी हुई थी। उन्होंने कहा चलो थोड़ा नौका विहार करें। वो नाव में बैठे और बहुत शराब पिए हुए थे, नशे में थे। उन्हें पतवार रात भर चलाई। जब सुबह हो गई तो उन्होंने कहा चलो किनारा आया, अब उतरते हैं। तब उनका नशा कम हो गया था। तो पहला उतरा वो हंसने लगा, दूसरा उतरा वो हंसने, चारों हंसने लगे। वो हंस इसलिए रहते कि रात भर उन्होंने पतवार तो चलाई लेकिन लंगर नहीं खोला था। तो इसी प्रकार से हमें भी चाहिए
कि हम रात दिन अभ्यास करते हैं लेकिन हमारे जीवन में अनुभव नहीं होता है, तो हमें एक संकल्प लेना होगा और उस संकल्प को लंबे समय तक अपने जीवन में स्थान देना होगा, तो हम उस स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। जैसे आपको ज्ञान स्वरूप बनना है, तो जो मैंने चार्ट बनाया उस हिसाब से आपको 4 घंटा योग अभ्यास का मिलता है। तो जब आप योग करेंगे तो योग के अंदर ज्ञान को बढ़ाने वाले संबंध से परमात्मा से संबंध जोड़ना है। जैसे ज्ञान हमारा बढ़ता है परमात्मा से, टीचर का संबंध जोड़ने से, या परमात्मा को याद करना है त्रिकालदर्शी परमात्मा त्रिकालदर्शी है, परमात्मा त्रिनेत्री है, परमात्मा ज्ञान सूर्य है इत्यादि। ऐसे स्वरूप से हम परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान बढ़ेगा। इसी तरह से हमें 2 घंटा, जो 4 घंटा हम देखेंगे, मैंने जो बताया उसके अंदर 2 घंटा जो प्रवचन सुनने का है, तो हमें चाहिए 2 घंटा हम ज्ञान से बढ़ाने वाले प्रवचन सुने, और जो दूसरे 2 घंटे उसके अंदर उसी ज्ञान का मनन चिंतन करें और उसी के आधार पर लिखे। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका योग, उसमें ज्ञान का ही आपने अभ्यास किया, और ज्ञान के अंदर भी आपने जो है कि 2 घंटा जो दिया सुनने में, पढ़ने में, उसमें भी आपका ज्ञान बढ़ेगा। और आपको धारणा में भी, जैसे हम कोई व्रत लेते हैं, सुबह से शाम तक खट्टा नहीं खाएंगे, या तो जो है हम कड़वा नहीं बोलेंगे, उसी प्रकार से आपको आज के दिन ये संकल्प करना है कि मैं सुबह से शाम तक आज ज्ञान स्वरूप होके चलूँगी, ज्ञान के गुणों को यूज़ करूँगी, जो भी मेरे संपर्क में आए उसको ज्ञान का अनुभव हो। तो कौन से गुण हैं ज्ञान को बढ़ाने वाले, जैसे धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता। तो इस तरह से हमारे बोल में, हमारे चाल चलन में ज्ञान प्रदर्शित हो, ऐसी धारणा हमें करनी है। हमारी मम्मा थी, उसकी धारणा थी वो महालक्ष्मी की तरह चलती थी। एक बार की बात है कि मम्मा कहीं जा रही थी और ट्रेन जो है चल पड़ी थी, तो लोगों ने कहा मम्मा जल्दी जल्दी चढ़ो, ट्रेन चली जाएगी। मम्मा ने बहुत अच्छा कहा, ट्रेन चली जाए तो चली जाए, मम्मा अपनी धारणा नहीं तोड़ सकती। तो हमें भी चाहिए, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, हम पूरे दिन उस धारणा को अपनाए रहे। और हमारी सेवा, ज्ञान स्वरूप व्यक्ति अपने ज्ञान रत्नों से सेवा करेंगे, तो हमें चाहिए कि हम ज्ञान को बढ़ाएं, जो अपने अनुभव किए पूरे दिन के अंदर लिख के मनन चिंतन किया, किसी न किसी को हम वो ज्ञान की रोशनी दें, जिससे उसके जीवन में वो अंधकार मिटे। सेवाएं हर प्रकार की होती है, हर एक सेवाओं का अपना अपना महत्व है, कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है, फिर भी ज्ञान रत्नों की सेवा का अपना एक महत्व है। मुझे मालूम है कि मैं एक बार कारपेंट्री में काम कर रहा था, कुछ लिख रहा था, हमारे चंद्रस बाबूजी पीछे से आए, वो देख रहा था कुछ लिख रहे थे, तो अचानक से आ गए, तो मैं डर गया, क्योंकि सेवा के टाइम, और मैं कारपेंट्री की सेवा करता था, उस समय मैं ये लिखने का काम करूं, ज्ञान का मनन का, तो ठीक नहीं है। लेकिन बाबूजी ने, मैंने सोचा कि चंद्रस बाबूजी मुझे डांटेंगे, लेकिन बाबूजी ने जो मैंने कागज़ में लिखा था उसको पढ़ा और मुझे कहा कि देखो, एक होता है गेहूँ चावल का व्यापार और एक होता है हीरो का व्यापार। अगर आप मनन चिंतन की सेवा कर सकते हो, ज्ञान की सेवा कर सकते हो, तो ये कारपेंट्री की सेवा से भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार से उन्होंने मुझे ज्ञान रत्नों का महत्व समझाया। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन में ज्ञान स्वरूप बनना चाहते हैं, तो पूरे सुबह से शाम तक ज्ञान से जुड़े रहे। अगर ऐसा हमने 14 दिन भी किया, तो आपके जीवन में ज्ञान स्वरूप लोगों को दिखाई देगा। जैसे हम कईयों को कहते हैं ये शांत है, कईयों को हम कहते हैं बहुत सदा खुश रहता है, ऐसे ही अगर 14 दिन आपने किया तो लोग कहेंगे सचमुच ये व्यक्ति ज्ञान स्वरूप है। अपने स्वास्थ्य के लिए भी हमें समय निकालना है। हमें कोई बीमारी है तो उनके लिए जो भी दवाई डॉक्टर ने बताई है उसे समय पर लेना अति आवश्यक है। हमें शरीर को भी महत्व देना है, शारीरिक कर्म भी हमें करना है, लेकिन इतना प्रेशर न हो कि हमारा शरीर हमें साथ न दे। तो इसलिए हमें नींद, भोजन, व्यायाम, ये सब शरीर को
संतुलित रखने के लिए बहुत आवश्यक है, तो उसके लिए भी विशेष समय देना है। हम कभी दुविधा में न रहें। दुविधा में रहने से हमारे तन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें दुविधा में रहने से तनाव होता है। कई व्यक्ति सोचते हैं क्या करूं, ये करूं, वो करूं, तो इस तरह से सोचने में अपना समय वेस्ट हो जाता है। फलानी हॉस्पिटल में जाऊं या उस हॉस्पिटल में जाऊं, उस डॉक्टर से मिलूं या फलाने डॉक्टर से मिलूं, ये कोरोना काल में क्या करूं, टीवी देखूं या और कुछ करूं। तो इस प्रकार से ये दुविधा में हमारे जीवन में तनाव पैदा होता है, जो हमें बहुत नुकसान करता है। समय सफल करते हैं उनको परमात्मा दुआएं मिलती हैं, जो खराब समय में हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है, हमारी सुरक्षा करती है। परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलने से हमारी बुद्धि स्वच्छ बन जाती है। हम सहज ही परमात्मा की आवाज़ सुनकर उनको मार्गदर्शन को लेकर स्वयं की और औरों की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सत्यता, ईमानदारी और पवित्रता को अपनाए हुए हैं। उनको परमात्मा की मदद से अपने जीवन की रक्षा की। चाहे वो ट्रेन में जाने वाले थे, चाहे प्लेन में जाने वाले थे, उनको पूर्वाभास हो गया कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है या कोई दुर्घटना घटने वाली है, और उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी और वो बच गए। कई लोग ये भी कहते हैं कि उनको पहले से पता था कि ऐसी घटने वाली है और स्वयं को बचा लिया। अमेरिका में डेविड बूथ नाम के एक व्यक्ति को 1979 में 10 दिन पूर्व अमेरिका एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है पता चल गया। उसने 22 मई 1979 को उन्होंने एयरपोर्ट और कार्यालयों में फ़ोन कर सूचना दी कि ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने कहा, तुम किसी मनोचिकित्सक को दिखाओ, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूर है। और उनकी बात न मानी गई, और 4 दिन बाद वही अमेरिका का एयरलाइंस जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें 274 यात्री मारे गए। घटना के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि डेविड बूथ ने जो बताया था वो सही था। सुकरात के जीवन में भी कई ऐसी घटना है कि वो जब बचपन में किसी रास्ते पे जा रहे थे तो उन्होंने अपने दोस्तों को बोला इस रास्ते से हम नहीं जाएंगे। लोगों ने कहा नहीं, हम इसमें जाएंगे। उस रास्ते पे वो गए और जंगली जानवरों ने उस पर हमला किया और वो घायल हो गए। एक व्यक्ति सुकरात से मिलने आया। सुकरात को उसने बोला कि मैं क्या करूं, तो सुकरात ने बोला आपका समय खराब चल रहा है, आप यहीं रहो। लेकिन उसने सुकरात की बात नहीं मानी और वो बाहर चला गया और उसका मर्डर हो गया। तो इस प्रकार से जो परमात्मा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार भी हम चलते हैं तो हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। यीशु ख्रिस्त को भी पूर्वाभास हो गया था। उसने भी अपने जो भी साथी थे उनको बताया था कि ऐसी घटना मेरे साथ घटने वाली है। तो जिस प्रकार यीशु ख्रिस्त ने भी क्रोस में जरूर चढ़ा लेकिन प्रेम और शांति को बचा लिया, तो इस प्रकार से पूर्वाभास अगर हमें हो जाए तो हम स्वयं भी स्वयं का बचाव कर औरों को जो है बचा सकते हैं। तो ये राजयोग के द्वारा हम अपने जीवन में परमात्मा की मदद लेकर अपने जीवन को स्वर्गमय बना सकते हैं। तो कोरोना के इस महामारी के समय हम इस समय को व्यर्थ न गवाकर वरदानों से भरपूर करें। यही शुभ संकल्प के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।